अस्सलाम वालेकुम। फाइनली नायब तहसीलदार के हवाले से एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई। इन डेट्स को दो हिस्सों में अनाउंस किया गया है। इसमें पहली डेट 13 फरवरी, जिसमें मेंशन किया गया है नायब तहसीलदार रावलपिंडी डिवीजन, लाहौर डिवीजन, सरगोदा डिवीजन और मुल्तान डिवीजन। चार डिवीजन का जो एग्जाम है वो 13 फेब को मेंशन किया गया है, जबकि इसके साथ अगेन उससे नेक्स्ट वीकेंड पे 20 को गुजरावाला डिवीजन, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान और बहावलपुर, पांच डिवीजन का जो है वो अनाउंस किया गया है। इसके हवाले से जो मजीद इंफॉर्मेशन होगी, ये पेपर एक ही दिन में दोनों होने हैं, किस तरह से होने हैं, तो डेफिनेटली ऑफिशियली 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो उस सिलसिले में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस वक्त सिंपल हम बात करते हैं एक रिवीजन स्ट्रेटेजी की। सबसे पहली जो बात है, हमारे पास तहसीलदार के रिजल्ट आ चुके हैं। जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट विशेस इंटरव्यू के लिए, और जो क्वालिफाई नहीं कर सके जस्ट लाइक मी, और बहुत से जो है वो एक मेजोरिटी, जाहिर सी बात है एक सिलेक्टेड नंबर है जो इसमें भी क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर भी देखें तो जो हमारे पास है वो रेशो 5 की होगी। इसमें कोटा की सीट भी इंक्लूड्स है। इसमें हमारे पास रावलपिंडी में 23 है, लाहौर में 28 है और 16,000 एप्लीकेंट्स हैं। इसी तरह से 10,000, तो मिनिमम आपको रावलपिंडी में यहाँ पे नजर आ रहे हैं 4,865 और सीट्स हैं 23। और यहाँ पर देखें तो गुजरावाला में 13,000 है अगेंस्ट 24 सीट्स। फैसलाबाद में जस्ट 7 सीट्स हैं और उसमें जो है वो 5,000 कुछ ने अप्लाई किया है। साहिवाल में 11 सीटें हैं, 77,500 प्लस है। डेरा गाजी खान में 16 सीट्स हैं और 11,000 प्लस लोग मौजूद हैं। और बहावलपुर में 14 सीटों के लिए 9,000 के करीब लोग मौजूद हैं। अब हम सब है एग्जाम एक बार जो है वो सेम पैटर्न पे सेम सिलेबस के साथ एग्जाम दे चुके हैं। उसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो मेनली हमारे पास है सिलेबस, उसका एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। तो अब जो टाइम है हमारे पास, वो टाइम अवेल करें। हम अपनी जो गलतियां कोताहियां जो हमसे हो गई, जो ब्लेंडर्स हो गए, हम उनको इस एग्जाम में ना करें। हमने तहसीलदार के हवाले से भी इसमें रिवीजन के हवाले से बात की थी और आज फिर वही बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है कि इसमें जो नोट्स वगैरह मेंशन होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे और उस पे जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इससे पहले बहुत सारी चीजें जो है वो इंग्लिश के हवाले से, जीके के हवाले से ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसको कर सकते हैं ज्वाइन। सबसे पहले वही बात करते हैं, 40% जो था वो पास के लिए लेना लाजमी था, 50% एग्रीगेट था, मतलब कलेक्टिवली 100 होने लाजमी थे। रेशो 1:5 की होगी, अगेन सेम पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। और हम सबके सामने है कि 127.75 आई थिंक सो जो है हमारे पास मेरिट आया है, 127 प्लस है। तो अब इन चीजों को देखें, आपने नंबर कितने लिए, मैंने कितने लिए, तो अब ये टाइम है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की है। अब एरियाज हम आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसको आगे चलिए। अब पहले पेपर की बात करते हैं। 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्पोजिशन का जो है वो शुरू शो किया गया। सिलेबस जो है वो मेंशन कर दिया गया था, सेम सिलेबस है जस्ट लाइक तहसीलदार। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे रिमूव कर दिया गया, मे बी इसको कल अपलोड कर दे। अब इसमें कहा गया था टेंस, आर्टिकल, preposition, conjunctions, पंक्चुएशन, वर्ब्स, चेंज, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, ग्रामर के हवाले से। और फिर उसमें जो है ये यूज ऑफ कैपिटल्स, तो ये मेनली वही आर्टिकल, वही चीजें जो उसमें आ रही है। और लॉजिकल रिलेशन, वर्ड, फ्रेजेस, इडियम्स और ऑफिशियल टर्म्स हमारे पास थी, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। हमें अल्फाज दिए गए थे और हमने उसके इंग्लिश के जो वर्ड थे उनको आइडेंटिफाई करना था और उनका जो आंसर था वो हमने
टेक करना था। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिवीजन पे। आप बेहतर जानते हैं, इसमें सिंपल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। अब इसमें हमारे पास सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, इडियम, फॉरेन फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस कंप्लीशन, मिसस्पेल वर्ड, टेंसेस, पंक्चुएशन, और ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें इसमें आई थी। सबसे पहले जो एक बात करते हैं, जो पार्ट था सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिसका मोस्टली जो है वो रिपीटेड था। तो एज सच कोई न्यू हमें नहीं दिया गया था, और वो 16 स्केल का पेपर था, और अब जो है वो 14 स्केल का होना है। एक बात हो गई। अब कहाँ से करने हैं? सबसे पहले जो है वो पास पेपर से कर ले। मोस्टली हम सबके पास अवेलेबल है, हमारे पास फाइल्स बहुत सी इसमें कर रही हैं, ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, कुछ मजीद सेंड कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ 501, इसमें 270 जो है वो सिनोनिम्स दिए हुए हैं, और 241 जो है वो एंटोनिम दिए हुए हैं। इसके साथ बैरन 333 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड इजीली अवेलेबल है, गूगल करें आप, बहुत अच्छी है। इसमें सब इंस्पेक्टर में से भी यहाँ से चीजें आई हुई थी, तहसीलदार के पेपर में, तो ये एक अच्छे सोर्स है तीनों। तो पास पेपर से स्टार्ट कर ले, उसके बाद जिस सोर्स पे हम जाना चाह रहे हैं, एग्जाम विडा से करना चाह रहे हैं, आप वहां से कर लें। प्रेपोजिशन में देखें तो फिक्स प्रेपोजिशन हमारे पास कुछ होते हैं, जस्ट लाइक एक्यूज्ड, तो ऑलवेज विल बी फॉलोड बाय ऑफ। और इसमें एफ ए में, एफएससी इनकी बुक्स में है, मैट्रिक की किताब में हमें मिल जाते हैं। रेनर मार्टन एक बहुत अच्छा सोर्स है, इजीली अवेलेबल है। इसकी मेनली जो एक्सरसाइज नंबर 92 है, जिसमें डिफरेंट वर्ड्स फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशन, जस्ट लाइक एग्री। तो एग्री में जरूरी नहीं है कि एक ही प्रेपोजिशन आएगा, तो किन सिचुएशन में आएगा। इसमें 22 क्वेश्चन दिए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक बार गो थ्रू करें। इडियम्स जो थे वो आफ्ताब अहमद साहब की बुक जो है टू दी पॉइंट अभी क्लेम किया जा रहा है जी, वहां से थे। तो मेनली वही बेसिक चीजें हैं, या आप इसमें एग्जाम बेटा इस वेबसाइट से, और हाफिज करीमदाद साहब की बुक में बहुत अच्छे दिए हुए हैं पास पेपर के। और सब इंस्पेक्टर में तो सारे ही रिपीटेड थे जो पास पेपर में आ चुके थे, जैजब और इस तरह के जो थे, और रूट उनके देखे किस तरह से, और ग्रेजुएशन की बुक से हम इसमें, ये हमारे पास एक अच्छा मार्जिन है। ये वो चीजें जिसको हम कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं। उसके बाद फॉरेन फ्रेजेस हैं, लिमिटेड इन नंबर, एबेनिशियो, इन रूट, इस तरह की जो चीजें आती हैं, एडेंटीरियम और डिफेक्टो, इस तरह की चीजें सारी इसमें देखें। और इजीली ये आपको टेलीग्राम पे आप सर्च करें, वहां पे इजीली अवेलेबल है। वैसे भी नेट पे बड़े इजीली मिल जाते हैं, सीएस टाइम्स पे 2 से 3 पेज है, तो ये लाजमी इसको एक बार देख लें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और हर बार जो है वो एग्जाम में भी आता है। इसमें फोबियाज है, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, प्लेटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मानिया, क्लेप्टोमानिया, इस तरह की जो चीजें हैं। और पर्सनैलिटी के हवाले से स्टोइक पर्सनैलिटी है, मेरेंट है, साइनिक है, इस तरह की जो चीजें कि तन्हाई में रहता है किस तरह का है। साइड्स, ये बहुत इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, होमिसाइड और पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, इस तरह की चीजें। और प्रोफेशन केस में डर्मेटोलॉजिस्ट, इस तरह की जो चीजें हैं कि उसमें कौन से प्रोफेशन को वो डील करेगा, और जो एक वन वर्ड में जो है वो उसको वो शो कर रहा है। इस सिलसिले में रिस्पेक्टेड सर हसनैन जिलानी साहब के काफी लेक्चर जो है वो अवेलेबल हैं इनके चैनल पे। अपनिशिया मुल्तान में रिनाउंड नाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव है, वो किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिसेंटली काफी लेक्चर जो है वो अपलोड किए गए हैं, जो एसआई के हवाले से थे, तो डेफिनेटली वो नायब तहसीलदार में हमारे काम आने वाले हैं। तो इनमें हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से बहुत एक अच्छा सोर्स हमें अवेलेबल है। इसके अलावा ये शॉर्ट सी बुक्स जो है वो, इसमें वो अनवार मुफ्ती साहब की, तो ये टेंसेस, वर्ब्स, ये मैट्रिक्स से हम इसको करते हुए आ रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए अच्छे। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो डेफिनेटली एक बार इसको गो थ्रू कर ले। पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बेसिक बुक्स, ऑनलाइन सोर्सेज है, 1001 क्वेश्चंस इंग्लिश की ये बुक है। ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसको आप सर्च आउट करें गूगल पे, ये आपको इजीली अवेलेबल है पीडीएफ में। वहां से अगर आपको इशू आ रहा है तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है। फिर इसमें जितनी भी बुक्स जो बेसिक हमारे पास मौजूद है हम उनसे देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मेंशन किया गया था, बट ऐसा इसमें जो है वो नहीं है, इसमें हमारे पास ट्रांसलेशन है, तो उसी पे ही जो है हमने फोकस करना है।
और ये जो है वो पोर्शन हमारा स्किप हो जाएगा। ये 1001 जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको अवेलेबल है। इसका सेकेंड एडिशन जो है ये मैंने पोस्ट किया हुआ है। इसके कंटेंट में यही बता देता हूँ कि सेरोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स का एक साथ है, वर्बल क्लासिफिकेशन, एनोलॉजीज है, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये कट हो गई। सेरोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, एक फिक्रे में, फिक्रे को जो है वो अंडरलाइन किया जाता है, जैसे इसमें एसआई के पेपर में भी आया, राइट वर्ड है, करेक्टली स्पेलिंग है, और ये ऐसा रिलेटेड नहीं है हमारे पास। तो ये मेनली हमारे पास सेरोनिम्स और एंटोनिम्स और ये चीजें इसमें हो सकती है। इसमें मेनली जो मैंने इसको जो चीज को प्लान किया था, उसमें ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, बेसिक्स को देखेंगे और मेनली प्रैक्टिस डेफिनेटली ये तो की टू सक्सेस है। जो चीजें इसमें रह गई है कमी कोताही, तो हम इसको कवर अप करें। तो ये हमारे पास एक बेसिक सिलेबस है इंग्लिश के हवाले से। और मेनली इंग्लिश में हमारे मार्क्स जो है वो कंपैरेटिवली कम थे एज कम्पेयर टू जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि हम इन चीजों को फोकस करें और बहुत अच्छे से जो है वो इसको परफॉर्म करें, और अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जरा स्विफ्टली बात करेंगे। इसके ऊपर पूरे 1 घंटे की वीडियो अलग से अवेलेबल है, जिसमें वन पेपर एक्सप्लेन किया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, उर्दू, ये 70% का पोर्शन है। जबकि आईटी जो है वो 30%, जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती है। और जैसे इसमें बेसिक चीजें मेंशन नहीं है कि रैम रोम इस तरह की चीजें, सीपीयू, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आएंगी, लेकिन तहसीलदार के पेपर में एज सच इनको इंक्लूड नहीं किया गया। जस्ट एक हम ग्लिम्स देंगे, गो थ्रू करेंगे, अदरवाइज जो है इसमें मेनली हमने एमएस ऑफिस पे ही रहना है इनके हवाले से। अब हम इन 8 जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं ओरिजिनल सिलेबस में, हम उन्हीं को जरा डाइसेक्शन कर लेते हैं। कि जनरल नॉलेज है पाकिस्तान है, फिर इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर, जियोग्राफी, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। ये ऑफिशियल सिलेबस जो है, अब आजकल तो वहां पे अवेलेबल नहीं है, रिमूव हो चुका है, बट टेलीग्राम पे मैंने किया था, ये ऑफिशियल था। इसमें एक्सपेक्ट करते हैं व्हाट, वेयर थिंग्स, प्लेस, व्हेन, वेयर, इवेंट्स, हाउ थिंग्स वर्क, ये सारी चीजें। अब मैं सिंपल सी एक चीज जो मैंने इसमें रियलाइज की, कि हमें जो चीज करनी चाहिए कि हमें जो दोनों पेपर है मॉर्निंग और इवनिंग का, उनको एक बार कंप्लीटली गो थ्रू करना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग को। कि इसमें ऐसी कौन सी चीजें थी जो एग्जामिनर ने पूछी, जो उसने सिलेबस हमें दिया था, और उसमें किस रेशो से वो पूछ रहे, तो कंपैरेटिवली उसको जो है वो कंपेयर करके चीजों को कर सकते हैं। इसकी सिंपल डाइसेक्शन बताता हूँ, पूरा देखना चाहे आप, कंप्लीट लेक्चर वहां पे अवेलेबल है। मेजर इवेंट्स है, पर्सनैलिटीज है, बुक्स, वॉर, रेवोल्यूशन, फेमस प्लेसेस, फेमस थिंग्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसको मैं कहता हूँ। स्टैटिक जनरल नॉलेज में हर चीज आ जाती है, बहुत एक वास्ट इसका एक सिनेरियो है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास अवार्ड्स आ जाते हैं, नोबेल प्राइज है, ये सारी चीजें इसी के अंदर इंक्लूडेड है। कि क्या चीज है, कहाँ पे है, कैसे है, ये सारी चीजें, इन्वेंशंस को देख लें। पाकिस्तान फिर काफी एक हमें मार्क्स देने वाला पोर्शन है, स्टार्ट से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फॉरेन पॉलिसी है, लैंड, पीपल, ये सारी चीजें, जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट हमारे पास आता है। इसको 5 हिस्सों में मैं डिवाइड करता हूँ, 712 से 1857, जिसमें हमारे पास जो है वो मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत, और फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आता है। फिर यहीं से जो है वो, इससे जो है वो ब्रिटिश एम्पायर, और मेनली जो है जो क्राउन को ट्रांसफर हो गया 1857 88 के बाद 47 तक, उसके बाद हमारी स्ट्रगल है। और फिर यहाँ पर ये दो चीजें, यहाँ पर हमारे पास एक आता है पॉलिटिकल, और दूसरा हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अर्ली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस पर्सनैलिटीज, इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के हवाले से ये सारी चीजें आती है। इस्लामिक स्टडीज डेफिनेटली बहुत एक वास्ट है, कुछ चीजें बहुत न्यू आती रही है। और उसमें जो मेनली जो इसमें टारगेट किया जा रहा है वो खुलफा राशिदीन का पीरियड है। उसके हवाले से जरा आप चीजें मजीद देख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सिंपल पढ़ सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम के मतलब जो आज तक प्रॉफिट आए हैं, जो कुरान पाक में मेंशन है, उनके अलकाबात के हवाले से पूछा गया। खलीलुल्लाह किसका लकब है, हॉली प्रॉफिट की बायोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रहीकुल मखतूम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन।
पिलर ऑफ इस्लाम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बैटल्स, गज़वात के हवाले से, उसके बाद की बैटल्स जो है पियर्स कैलिफेट में, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इसमें सारे कुरान पाक, हदीस, ये सारी चीजें आती हैं। फेमस पर्सनैलिटीज, टाइटल्स, इस तरह की जो चीजें हैं ये, और फिर एक ग्लिम्स जो है वो उमैयाद और अब्बासिद पे, कि ये इनकी एंडिंग क्या है, मेजर इवेंट मुस्तनसर बिल्ला के दौर में क्या हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं जरा उनको एक बार आप गो थ्रू करें। करंट अफेयर एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है। इसमें हमने एक सेशन स्टार्ट किया था प्रीवियस मंथ्स में, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर फिजिबल होता है तो हम इसके नोट्स जो है वो सारे शेयर कर देंगे, ताकि इन चीज़ों को हम कवर अप कर सकें जो जनवरी तक है, और इसमें जो है वो बेहतर हो सके। और इसमें वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन को आप देख सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट्स हमें अवेलेबल है। वो चीज़ें हैं ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफिकल टर्म, फेमस प्लेसेस, कैपिटल्स, करेंसीज, ये सारी चीजें। वैसे इसमें ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, बट यहाँ पर एक टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, मिनरल हेल्थ वगैरह, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। और लास्ट वन इज उर्दू। तो उर्दू का पोर्शन एक ऐसा था जो काफी एक कहने के तंग किया जिसने हमें एग्जाम में। तो अब इसमें करेक्ट यूजेज, ग्रामर, इडियम्स, प्रोवर्ब, और ये सारी चीजें इसमें आती है। उर्दू के प्रोमिनेंट राइटर और शायरी, ये सारी चीजें। और एवरीडे साइंस, अभी हम जो है वो बुक्स की बात करते हैं कि हम कहाँ से हमें करनी चाहिए। एवरीडे साइंस में बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंटिफिक टर्म, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसको आप कंप्लीट एक बार देख लें तो इसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज कंप्यूटर स्किल। अब कंप्यूटर स्किल में हमारे पास बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंशन नहीं है। ये ऑफिशियल सिलेबस था जो एक सिंपल कंप्यूटर और आईटी लिखा जाता था। अब हमारे पास जो है वो क्लियर कट जो है वो मेंशन कर दिया गया, आईटी यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक एमएस ऑफिस। तो अगर 30 है तो 20 से ज्यादा सवाल तो एमएस ऑफिस से वो पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जस्ट लाइक मेमोरी स्टोरेज, और इसमें ये सारी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये चीजें आ जाती हैं। फिर इंटरनेट, इसकी बर्थ, इसकी जनरेशन के हवाले से, और इसके एब्रीवेशंस जो इसमें आते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स, ये चीजें हैं। ईमेल, कंप्लीट, सेंडिंग, ड्राफ्ट, ट्रैश, स्पैम, जंक ईमेल, और हर चीज जो ईच एंड एवरीथिंग जो टर्म है, बहुत कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, इजी से टॉपिक है, तो इनको हम कवर अप कर सकते हैं। तो इसमें हम एक अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। अब आते हैं बाद में कि लास्ट टाइम पे स्मार्ट सीरीज अगर आपके पास है तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया कारवान, ये न्यू लेके चीजें अब नहीं पढ़ी जा सकती कि टाइम बहुत लिमिटेड है। जो चीजें हैं उन्हीं को रिवाइज करें। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जहांगीर, वर्ल्ड पब्लिशर्स, और जो है वो इसके प्लेथोरा ऑफ पब्लिशर्स जो है हमें अवेलेबल है। पास पेपर है, हम इकरा इम्तियाज शाहिद साहिबा की जो है वो बुक है, हम इनको देख सकते हैं। जो चीजें हमें ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। और जरूरी नहीं है कि अगर इनमें से कोई बुक आपके पास नहीं है तो लाजमी ही यही किताबें लेनी है। जो आपके पास है आप उन्हीं से ही पढ़ें, उन्हीं को रिवाइज करें। ऑनलाइन सोर्सेज हम सबकी पहुंच में है। पाक एमसीक्यू एग्जामिनर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गोट टेस्ट है, इंडिया बिग्स है, पीपीएससी एमसीक्यूज प्रिपरेशन, डॉन एमसीक्यूज। अब तो एक सैकड़ों की तादाद में जो वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद है, तो उसमें ये मस्ट गुरु और ये सारी जो चीजें आ रही है, इस तरह की चीजें, तो यहाँ से चीजें हम इसको कर सकते हैं। और ये भाई इसमें तो कोई बुक में कमी कोताही आ रही है तो हम यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। अगेन, अगर कोई इसमें नोट्स मैंने मेंशन किए हैं या इसमें जो मजीद मैं सेंड करूंगा, तो आप इजीली टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो होगी मजीद चीजें जो होगी वो आपको फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे कन्वे हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और सब जो है वो कामयाब ठहरे हम, और अल्लाह हमारे हक में जो बेहतर है वही हो उसमें। अल्लाह हाफिज।